नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे और ब्रिटेन नाम का यह बाघ सोने की चिड़िया को कैसे उड़ा ले गया। लेकिन दोस्तों, इस समय के प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया को सोने की चिड़िया भले बना ना पाए, लेकिन हमारे देश में सोने को लाएंगे और ये बात सच भी है। अब दोस्तों, आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो दोस्तों, भारत सरकार यूएई से 2 लाख किलो सोना खरीदने वाली है और ये बात सच भी है। तो यह पूरा मामला क्या है वो हम डिटेल से जानते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि भारत सरकार 200 टन यानी कि लगभग 2 लाख किलो सोना यूएई से इंपोर्ट करने वाला है और ये सारा काम यूएई पोर्ट से सीधे गुजरात के पोर्ट तक होगा। गुजरात की गिफ्ट सिटी जो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जो उसे नॉमिनेट किया गया है। इस 2 लाख किलो सोने को यूएई से सीधे इंपोर्ट करने के लिए गिफ्ट सिटी ही क्यों और इतनी बड़ी मात्रा में इतना गोल्ड मंगवाया क्यों जा रहा है? क्या इसके पीछे मोदी जी का कोई बड़ा प्लान है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो मिलते रहे। दरअसल में इस गोल्ड को इसलिए लाया जा रहा है जिसकी हेल्प से डॉलर से छुटकारा मिल जाए। सही सुना आपने दोस्तों, क्योंकि अभी चल रही डी-डॉलराइजेशन की मुहिम में इसके लिए सारी दुनिया गोल्ड का सहारा ले रही है। इंडिया की रिजर्व बैंक जो फिलहाल गोल्ड को एक्वायर कर रही है यानी कि सेव कर रही है। असल में दुनिया के सभी देश मार्केट से आम इंसान से लेकर सरकार भी हर तरफ से गोल्ड खरीद रही है और न सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन भी गोल्ड को परचेस कर रहा है। चीन ने अप्रैल मंथ से लेकर आज तक लगभग 160 टन गोल्ड को इंपोर्ट कर रखा है। अगर इंडिया की बात करें तो दोस्तों, तो इंडिया ने 80 टन गोल्ड को इंपोर्ट किया है, जहां इंडिया और चीन के अलावा दूसरे देश भी डी-डॉलराइजेशन की तरफ कदम उठा रही है, यानी कि डॉलर के इस्तेमाल से दूर रहना चाहती है सभी कंट्रियां। और यही वजह है कि दोस्तों, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन इन सब में हमारा देश कैसे शामिल है और आखिर इस डी-डॉलराइजेशन की तहलका कैसे उठा? लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि दुनिया भर के ज्यादातर देश डॉलर का इस्तेमाल अपने विदेशी मुद्रा भंडार में कम क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, ऐसा तो नहीं है ना कि अचानक से ये सारा डी-डॉलराइजेशन वाला किस्सा सॉल्व हो जाए। जहाँ पर सवाल ये उठता है कि दुनिया के सभी देश अचानक से सारे यूएस के बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और डॉलर को कम क्यों कर रही है? अब यह प्रोसेस अभी तो स्लो चल रही है, इसलिए इसमें डॉलर को गोल्ड से रिप्लेस किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मन में सवाल ये उठता है कि डी-डॉलराइजेशन तो कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना? तो मैं आपको बता दूं कि यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर है, लगभग आज से 4 से 5 साल पहले से ही। और इसके चलते भारत ने अपने गोल्ड को पिछले 5 सालों में 36% तक बढ़ा दिया है। और भारत के सोने की विदेशी मुद्रा भंडार देखे तो इसकी वैल्यू लगभग 530 बिलियन के आसपास है। अब इस विदेशी मुद्रा भंडार में ज्यादातर विदेशी करेंसी है, लेकिन इंडिया इसमें लगातार सोने को बढ़ाता जा रहा है। अब विदेशी मुद्रा भंडार सोने और फॉरेन करेंसी बनता है। अब अगर इंडिया की विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो इसमें 7% से लेकर 8% तक का सोना है। दोस्तों, ये अचीवमेंट अन्य देशों की तुलना में कम है, लेकिन आगे चलकर हमारा विदेशी एक्सचेंज में गोल्ड का कंट्रीब्यूशन 10% से लेकर 12% तक का हो जाएगा। और फॉरेन करेंसी का विदेशी मुद्रा भंडार में कितना कंट्रीब्यूशन है तो हम ये जानते हैं। लेकिन इसके पहले हम ये जानते हैं कि इंडिया डॉलर की जगह यूरो को इकट्ठा क्यों कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक से पूरी दुनिया को अमेरिका और डॉलर से क्या दुश्मनी हो गई, उससे बाइकआउट क्यों कर रही है? अब दुनिया के सभी देश गोल्ड को क्यों परचेस कर रही है? तो उसका जवाब है कि दुनिया के सभी देश की सेंट्रल बैंक यह मानती है कि विदेशी मुद्रा भंडार 3 तरह की एसेट से बनता है। पहला डॉलर या फिर डॉलर के बॉन्ड्स यानी कि यूएसए के ट्रेजरी बिल्स, दूसरा यूरो और तीसरा गोल्ड यानी कि सोना। अब यूएस कितना स्ट्रॉन्ग है यह तो हम सभी जानते हैं। डॉलर इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि उसकी वैल्यू यू बॉन्ड्स और गोल्ड से कहीं ज्यादा है। और यही वजह है कि दुनिया भर के कोई भी देश डॉलर को अपने पास नहीं रखना चाहता, क्योंकि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के मुताबिक आज डॉलर जितना मजबूत बनता जा रहा है वो आगे जाकर शायद उतनी तेजी से डाउन भी हो सकता है। अब इस तरह से किया जाए तो हम यह भी कह सकते हैं कि जिस तरह से डॉलर 1997 में गिरा था उससे ज्यादा तो आगे जाकर 2023-24 में गिर सकता है। अब तो यह बात साफ है कि आरबीआई गोल्ड को सेव क्यों कर रही है। अब हम यह भी जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट यह सारा सोना एक अंडर कंस्ट्रक्शन गिफ्ट सिटी के जरिए शिफ्ट क्यों कर रही है। दरअसल गिफ्ट सिटी को गुजरात में पूरी प्लानिंग के साथ तैयार किया गया है एक डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ कई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बिजनेस है। सरकार ने गिफ्ट सिटी को हांगकांग, दुबई और सिंगापुर जैसे फाइनेंशियल हब के मुकाबले खड़ा किया है। इसके साथ ही इंडिया में एक नया इंटरनेशनल एक्सचेंज होगा, जहाँ इस एक्सचेंज को भारत के इंपोर्ट का बड़ा एंट्री गेट माना जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि देश में जो भी गोल्ड इंपोर्ट किया जाएगा वो इस एक्सचेंज के जरिए ही आएगा।
इसके साथ ही यहाँ तय किए गए कीमतें और सोने का भाव डिसाइड करेंगे जो इंटरनेशनल के मुताबिक होगा और जल्दी गिफ्ट सिटी भारत का मेन इंपोर्ट पॉइंट बन सकता है। और यही वजह की दोस्तों इसकी शुरुआत सोने से की जा रही है। और दोस्तों एक वजह यह भी है कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर को जब भी इंपोर्ट करते हैं तो उसको कस्टम से गुजरना पड़ता है। तो इस गिफ्ट सिटी में IIBE यानी कि इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज अवेलेबल है। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी हम सामान को इंपोर्ट करेंगे तो वो गिफ्ट सिटी के जरिए इंडिया में सामान आएगा, तो इसी की बदौलत से कस्टम प्रोसेस जल्दी होगा। इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें होगा क्योंकि गिफ्ट सिटी में गोल्ड और सिल्वर सस्ता मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन से देश के पास कितना सोना है, तो इनमें से सबसे ऊपर है US यानी कि अमेरिका। लेकिन अगर हम इंडिया के जनता के पास कितना सोना है, अगर उसको हम सेंट्रल बैंक में जमा करवा दे तो इंडिया इस लिस्ट में नंबर 1 पर होगा। इसके साथ ही इस लिस्ट में 9 देश शामिल है, जहाँ इनमें से जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, जापान, इंडिया और नीदरलैंड मौजूद है। अगर बात करें इंडिया के सेंट्रल बैंक की तो RBI के पास अभी टोटल 754 टन सोना मौजूद है। अब दोस्तों मैं वीडियो की स्टार्टिंग से गोल्ड की इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया कि यूए के पास इतना सोना कहाँ से आया, जहाँ यूए के पास केवल तेल के कुएं मौजूद है। तो यूए इतना सोना कहाँ से लाया, तो दोस्तों यूए देशों से गोल्ड इंपोर्ट करता है क्योंकि 2006 में यूए ने अफ्रीका के उन कंट्री के साथ जो गोल्ड माइनिंग करते हैं उनके साथ एग्रीमेंट किया था। अब यूए ने अफ्रीका के देशों के साथ एग्रीमेंट किया था जिसकी बदौलत से इंडिया सीधे उनके पास सोना नहीं खरीद सकता। फिलहाल इंडिया यूएसए सोने का ट्रेड करने वाला है और आगे इंडिया यूएसए गोल्ड परचेस करता रहेगा। और साथ ही जो गोल्ड यूएसए इंपोर्ट किया जाएगा वो डोमेस्टिक रूप से डिस्काउंट रेट पे आम जनता को उपलब्ध कराया जाएगा क्योंकि ये सोना ज्वेलरी सेक्टर के लिए मंगवाया जा रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है, उसकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated.